पिछले 2 दिन से पंजाब के मलेरकोटला में हूँ और इस वक्त वहाँ की जो मशहूर मारूफ ईदगाह है उस कैंपस में हूँ। या इसकी विजिट पर हम थे यहाँ पर। ये 2 लोग हैं जो विज़न 2026 जो है उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने में पहले दिन से बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। तो हम एक-एक करके दोनों हज़रात से जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो ये बताएं कि कब से यहाँ पर शुरुआत की, विज़न 2026 की शुरुआत कब से हुई? दूसरा हमारा सवाल इनसे होगा कि अब तक के अचीवमेंट क्या रहे, और तीसरा सवाल हम इनसे करेंगे कि इस वक्त जो करंट सिचुएशन प्रोजेक्ट्स की क्या-क्या है, कौन-कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पर पंजाब में इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करूँगा कि ये बताइए कि कब यहाँ पर शुरुआत हुई? ये हमारा जो है विजन का काम 2008 से शुरू हुआ और हम 2008 से ही साथ लगे हुए हैं। और जो भी कोई प्रोग्राम आता है हम इनका जो प्रोग्राम है विजन का वो उसका पूरा करते हैं। जो भी जिस तरह भी करने की हमें ऊपर से वो मिलता है, इशारा मिलता है, हम वही काम करते हैं। इश्तियाक साहब, 2008 से जब शुरू हुआ तो उस वक्त प्रोजेक्ट की सूरत हाल क्या थी? यहाँ पर किस किस तरह के प्रोजेक्ट आपको मिलना शुरू हुए? जी, उस वक्त स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे इफ्तार किट वगैरह तकसीम करने के लिए प्रोजेक्ट दिया जाता था, जिसका नाम था इफ्तार किट प्रोजेक्ट। तो फिर ट्वीट का आया खवातीन को रोजगार देने का, इसी तरह से जेंट्स को भी रोजगार देने का प्रोजेक्ट आते रहे। तो ये फिर उसके बाद जो सबसे पहले प्रोजेक्ट, जो बड़ा प्रोजेक्ट हमारे पास आया वो था ऑर्फन स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट, जिसके तहत हमने 94 बच्चों के जो फॉर्म वगैरह फिलअप किए। तो उनके अभी मैं अगर पूछूं आपसे कि स्कॉलरशिप की आपने बात, जी, जब से स्कॉलरशिप आप दे रहे हैं कितने बच्चों को आप स्कॉलरशिप दे चुके होंगे? हाँ, अब तक आप देखिए कि 170 बच्चे जो भी रिसेंटली मतलब जो है करंट जो है उनकी तादाद जो है ऑर्फन बच्चों की वो 170 को पहुंच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से लोगों को इफ्तार किट का तो खैर हर साल 1800, 700, 600 जितने प्रोजेक्ट आते हैं वो हर साल हम एक चीज ये है कि इस सोसाइटी में मलेरकोटला एक बहुत ही अहम जगह है पंजाब की, मुसलमानों के हवाले से और बाहैसियत मुसलमानों के हवाले से। मुसलमान यहाँ पर बहुत ही अच्छा रोजगार, उनके पास इंडस्ट्री है, उनके पास ट्रेडिंग है, सब कुछ है। और यहाँ पर जो नीडी फैमिलीज हैं उन तक पहुँचना एक टास्क है। दूसरे यहाँ की जो कम्युनिटी है जो बाहैसियत है उसको फाउंडेशन या विजन के प्रोजेक्टों से इंगेज करना, इस पर भी कुछ काम किया आपने? जी बिल्कुल, हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे जो भी विजन के काम है उनको पब्लिक तक पहुँचाया जाए। जो हमारे बाहैसियत लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुछ रोज़गार ज़्यादा दिया हुआ है उन तक हमारे ये प्रोजेक्ट पहुँचें ताकि वो कल को देने वाले बन जाएं। और जैसे भी आपने बात की है तो हमारे इफ्तार किट प्रोजेक्ट में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं। कोई 100 किट का कंट्रीब्यूशन करता है, कोई 50 किट का करता है, कोई 10 किट का करता है। तो ये तो उसमें तो काम चल रहा है और रोज़गार में भी लोग कर रहे हैं। अभी हमारा इसमें जो ऑर्फन स्कॉलरशिप है इसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने कंट्रीब्यूट जो है वो करना शुरू कर दिया है। उस्मान साहब, मुझे बताइए कि आप सीनियर तरीन हैं और पहले दिन से इसको लेकर के, जैसा मुझे पता चला कि आप बहुत बड़े दोनों कंधे हैं विजन 2026 के, बड़े मजबूत कंधे हैं पंजाब के। जब मैदान में आप काम करते हैं, एक तो ये है कि नीडी लोगों तक पहुंचना, जो जिनके लिए आप प्रोजेक्ट लाते हैं जी। दुश्वारियां और आसानियां क्या है? दूसरी बात यह है कि यहाँ के लोगों को प्रोजेक्ट से इंगेज करना, खास तौर से बाहैसियत लोगों को, इस पर कितनी कामयाबी आपको मिली है? हाँ, ये दोनों में हमें कामयाबी मिल रही है। हम लोगों को जाकर बताते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं, छोटे बड़े जो प्रोग्राम करते हैं उन्हीं में उनको बुलाते हैं। और जो मतलब खाते पीते लोग हैं, तगड़े लोग हैं, उन्हीं को बुलाते हैं, उन्हीं को प्रोग्रामों में बताते हैं। और कई दफ़ा हम उन्हीं के हाथों से चेक वगैरह भी दिलवा देते हैं बच्चों को। ये इसलिए होता है कि भी हमारा जो विजन है उसके लिए वो जाने और जो है उन्हीं को पता चले। और जो खाते पीते लोग हैं उन्हीं को हम ये भी कहते हैं कि भी आप भी इसमें जो है विजन के साथ आएँ और कुछ ना कुछ आप विजन के साथ करते रहें ये लोगों से। इश्तियाक साहब, अभी फिलहाल कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं? अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तकरीबन
5-7 प्रोजेक्ट तो चल रहे हैं हमारे। अच्छा। एक तो ऑर्फन का हो गया, और एक यूजीपीजी जो स्कॉलरशिप है वो हो जी। गया। इसी तरह से इफ्तार किट प्रोजेक्ट है वो हो गया। तो विजन के ताल्लुक से ही हमारा एसबीएफ जो हमारी संस्था है जी जी। उसके प्रोजेक्ट जो है ब्लैंकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लांटेशन का प्रोग्राम है और स्वच्छता अभियान है। तो ये मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ट्विट है जो हमारी वुमेन्स हैं उनको एम्पावरमेंट करने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए रोजगार दिया जाता है। इसी तरह से जेंट्स में भी जो है कि उनको मतलब उनका रोजगार दिया जाए, तो वो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अभी आपने देखा कि दोनों साहबान ने मुझे अपडेट किया कि पंजाब में विज़न की एक्टिविटीज़ क्या-क्या, किस-किस तरह से अंजाम पा रही हैं और किस तरह से प्रोजेक्ट तक पहुंचा जा रहा है, उन्हें इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और ख़ास बात जो ये है, जो जिसका ज़िक्र कल मौज़म नाइक साहब अपनी स्पीच में कर रहे थे कि 200 पार्टनरशिप के ज़रिए से ये मुमकिन हो पाया कि हिंदुस्तान भर में विज़न 2026 के प्रोजेक्टों को इम्प्लीमेंट किया जा सका। तो ये जो पार्टनरशिप है, ये ज़ाहिर-सी बात है कि इन्हीं साहबान को तलाशनी होती है जहाँ पर ये प्रोजेक्ट होता है, जिस सोसाइटी के अंदर नीडी पर्सन को भी तलाशना है जो उनको ज़रूरत है, और जो लोग दे सकते हैं उन प्रोजेक्टों पर उन तक भी पहुँचना, उन तक अप्रोच करना, ये दोनों काम बड़ा अहम है। ज़ाहिर-सी बात है कि कोई भी चंदा बाहर से ला करके किसी का डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल है। अगर वहीं वो जो बाहैसियत लोग हैं उन्हें तैयार किया जाए, उनके सामने हालात रखे जाएँ और प्रोजेक्ट रखे जाएँ, तो ये बहुत आसान हो जाता है कि पंजाब की जो बाहैसियत कम्युनिटी है, जिनके पास वसाइल नहीं है, उनके डेवलपमेंट में काम आए। तो कल मैं इसी हवाले से 125 बच्चों की जो स्कॉलरशिप दी गई, ऑर्फन बच्चों को ख़ास तौर से, उनका एक बड़ा प्रोग्राम हुआ। उसमें कई बड़े अहम मुक़र्रिरीन आए, उसमें सिख भी थे, उनमें एजुकेशन ऑफिसर भी साहब थे और वक्त के जो है सीईओ थे वहाँ पर। तो कई अहम लोगों ने वहाँ पर बड़ी अहम गुफ्तगू की। बहुत बहुत शुक्रिया।